अजीज दोस्तों, आज कलाम की शबीहात की तीसरी किस्त में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज हम मुख्तसर तौर पर कलाम की शबीहात, जी हाँ शबीहात के ताल्लुक से बात करेंगे। यानी जो तमासील पेश की गईं उनमें इस तराती ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया ताकि खुदा की बादशाही के एक हिस्से को मुतवाज़ी पहलू से पेश किया जा सके। इसलिए यस्सु ने हमेशा तमासील को इस्तेमाल किया था। ये एक तरह की अलामती ज़ुबान है जो खुदा की बादशाही की खुसूसियात को बयान करती है। आपको याद होगा कि पिछली मर्तबा मैंने इस असूल के ताल्लुक से बात की थी, यानी बादशाहत किसकी मानद है। इसलिए आज हम कड़वे दाने की तमसील पर बात करेंगे। कुछ तराजुम में इस तमसील का नाम फ़र्क मिलता है, गेहूँ और झाड़ियाँ या कड़वे दानों की तमसील। जैसा कि मैंने कहा कि मत्ती की अंजील 13 बाब में बाइबल की किसी भी किताब में सबसे ज़्यादा तमासील मौजूद हैं। इसलिए मेरे साथ मत्ती 13 बाब निकालें और हम 24वीं आयत से शुरू करेंगे और गेहूँ और झाड़ियों या कड़वे दानों की तमसील पर बात करेंगे। अक्सर हम किसी तमसील में कहानी के पसे पर्दा कहानी की तलाश करते हैं। हर मर्तबा जब यस्सु बात करता है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें महज कहानी से कुछ बढ़कर है। लेकिन यहाँ वाज़ेह है कि यस्सु इस तमसील में तमसीली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और इस्तारा तमसील का एक औजार है। मत्ती 13 बाब की 14वीं आयत में इसका आगाज़ होता है और इसके न्यू इंटरनेशनल तर्जमे में कुछ इस तरह लिखा है। यस्सु ने उनको एक और तमसील बताई कि आसमान की बादशाही उस शख्स की मानद है। यहाँ हम उस असूल को देखते हैं। बादशाही उस असूल की मानद है। आसमान की बादशाही उस शख्स की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब सो रहे थे तो दुश्मन आकर बीज बो गया या लगा गया। लफ्ज़ बोना लगाने की कदीम इस्तिलाह है और दुश्मन आया और गेहूं के साथ कड़वे दाने बोकर चला गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई देने लगे। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदाबंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खते में जमा कर दो। ये किसान के ताल्लुक से एक इस्ताराती कहानी है जिसने खेत में बीज बोया और सोचा कि ये अच्छा बीज है। वो जानता था कि उसने गेहूं उगाने के लिए अच्छा बीज बोया है, लेकिन किसी तरह से दुश्मन ने आकर अच्छे बीज के साथ बुरा बीज भी बो दिया। लेकिन उस वक्त शागिर्द इस इस्तारे को ना समझ सके जो यस्सु ने इस्तेमाल किया था। इसलिए उन्होंने उससे कहा, हमें ये तमसील समझा दे। क्या आप साथ रहेंगे ताकि जानें कि इस्तारे का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने यस्सु की तालीमात को सुना और जो इस्तारात इस्तेमाल किए गए उन पर सर खुजाते हुए कहते होंगे कि मुझे ये समझ नहीं आया, और चले गए। हमारे लिए कुंजी ये है कि आप जानते हैं, ये वाज़ेह है कि शागिर्द भी हमेशा इस्तारों को नहीं समझ सके, बल्कि सच ये है कि ज़्यादातर ऐसा ही महसूस होता है कि वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि क्या आप इस फ़िक्र के साथ रहेंगे कि इस तमसील का मतलब जान सकें, और यही चीज़ गेहूं को भूसे से जुदा करती है। शागिर्द हमेशा ही उसे समझने में देर कर देते थे, लेकिन वो उसे छोड़कर भी नहीं जाते थे। वो वापस उसके पास जाते और उससे उसका मतलब पूछते। इसलिए अगर आप मत्ती 13 बाब की 36वीं आयत की तरफ आएं तो लिखा है, उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। इसलिए अब वो वजाहत करेगा कि ये इस्तारा क्या था और उसका वाज़ेह मतलब समझाएगा। वो जिसने अच्छा बीज बोया वो इब्ने आदम है। वो इब्ने आदम भी है और खुदा का बेटा भी है। खेत ये दुनिया है, ये काफ़ी वाज़ेह है, और अच्छे बीज बादशाही के फर्जंद हैं।
कड़वे दाने इब्लीस के फर्जंद हैं और उनको बोने वाला खुद इब्लीस ही है। कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। और जब कड़वे दाने उखाड़ कर जलाने के लिए आग में डाले जाते हैं, इसी तरह आखिरी दौर में भी होगा। लफ्ज़ दौर पर गौर करें। अगर आपके पास किंग जेम्स बाइबल का तर्जुमा है जिसमें लफ्ज़ दुनिया लिखा है, जो कि इतना अच्छा तर्जुमा नहीं है, आप जानते हैं कि किंग जेम्स तर्जुमे में आपके पास यूनानी के 3 अल्फाज हैं जिनका तर्जुमा दुनिया किया गया है। एक कॉस्मोस है जिसका मतलब है चीज़ों की तरतीब या दुनिया की तरतीब। ये कॉस्मोस है जिसका तर्जुमा अक्सर दुनिया किया गया है, लेकिन ये वो लफ्ज़ नहीं है। एक और यूनानी इस्तिलाह है ओक्यूमेने। इसका भी अक्सर तर्जुमा दुनिया किया गया है, जिसका मतलब है मालूम दुनिया की तहजीब, यानी उस वक्त की रूमी सल्तनत। लेकिन ये भी वो लफ्ज़ नहीं है। आखिर में एक और यूनानी लफ्ज़ है जिसका मुनासिब तर्जुमा दौर किया गया है। ये यूनानी लफ्ज़ है आयोन। उसने कहा कि कटाई इस दौर का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दौर के आखिर में होगा। दौर एक बयान शुदा वक्त है, इसका आगाज और इख्तिताम है। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। यहाँ वो दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब है कि अगर आप वाकई समझने सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, इसके अलावा कटाई का दौर आखिर है। वो यहाँ किस दौर के इख्तिताम की बात कर रहा है? वो पुराने अहदनामे की दौर की बात कर रहा है। कलाम मुकद्दस में हर जगह ही आप नए अहदनामे में इस दौर के आखिर या दुनिया के आखिर या आखिरी दिन या आखिरी वक्त या आखिरी दिनों की इस्तिलाह को देखेंगे। ये तमाम इस्तिलाहात मूसवी शरीयत के दौर के इख्तिताम की तरफ इशारा हैं। इसलिए आएं अब इस वजाहत को दोबारा देखें और इस पर दोबारा गौर करें। वो जिसने अच्छा बीज बोया वो इब्ने आदम है। खेत ये दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं। ये बादशाही के बेटों की नुमाइंदगी है जो मसीह के कलाम को कबूल करते हैं। कड़वे दाने शरीर के फर्जंद हैं और उनको बोने वाला इब्लीस खुद है। और कटाई दौर का इख्तिताम है और काटने वाले फरिश्ते। अगर आप मत्ती 25 बाब के आखिर में जाकर खुद से देखें तो ऐसी ही इस्तिलाह मिलेगी। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दौर के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। इसलिए वो जिस दौर जमाने की तरफ इशारा कर रहा है वो मूसवी दौर है। पुराना अहदनामा और शरीयत जो कि खत्म होने को है, यसू उस दौर के इख्तिताम पर कटाई के ताल्लुक से बात कर रहा है जो फरिश्ते करेंगे, जो गेहूं को कड़वे दानों से जुदा करेंगे। जब फरिश्ते गेहूं को कड़वे दानों से जुदा करते हैं तो उनको जलाने के लिए आग में फेंक दिया जाता है। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अगर आपके पास एक अच्छी बाइबल ऐप है तो आप ढूंढ सकते हैं, यानी दांतों का पीसना को तलाश करें और जहाँ कहीं आपको दांतों का पीसने के अल्फाज नजर आएंगे तो इसका तकरीबन हमेशा ही इशारा दौर के इख्तिताम की तरफ किया गया है। और रूमी फौजों ने यरूशलेम पर हमला किया और यरूशलेम को शिकस्त दी और हैकल को गिरा दिया। अजीज दोस्तों, आपका ये सुनने के लिए शुक्रिया। आप जानते हैं कि इंजील बांटना, तालीम देना, मनादी करना और खुदा की बादशाही के भेदों को जाहिर करना मेरा जुनून है। ये यूट्यूब चैनल बहुत से जरियों में से एक है ताकि हम पूरी दुनिया को इंजील की खुशखबरी मुफ्त पहुंचा सकें। और वक्त
اور جگہ اور پیسے سے بالاتر ہو کر قوموں میں سے شاگرد بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہے تو مہربانی سے سبسکرائب کر کے سرخ بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس چینل پر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یا ای میل لنک کے ذریعے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی سے نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیں جو کہ ہے www.unitedwithchrist.org۔